नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे रिलेटेड टू आरएलसी सीरीज सर्किट विथ एसी सप्लाई। और ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एंड द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंसेस आर शोन। ये कुछ उनके एलिमेंट्स की वैल्यूज दी गई हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें तो 3 कॉइल्स का है। तो कॉइल का क्या मीनिंग होता है, हमेशा ध्यान रखना है। कॉइल का मतलब होता है कि एक रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आपस में सीरीज में जुड़े होंगे, आर और एल, यानी कि एक तरफ से आरएल सर्किट होता है। कॉइल का मतलब हो गया आरएल सर्किट सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखें, यानी कि 3 कॉइल जुड़े हुए हैं आपस में सीरीज में और उनके ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वोल्टेज ड्रॉप एंड फेज एंगल ऑफ ईच कॉइल। अब ये सारी चीजें 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं जिसमें कहा गया है कि 3 कॉइल जो है आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ डायग्राम बना लिया। ये तीनों कॉइल जो हैं आपने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए हैं और तीनों के जो एलिमेंट्स हैं ये भी हमने लिख लिए हैं, जो यहाँ पे दिए गए थे उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली है। तो सबसे पहले आप देखिए, तो वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप एंड फेज एंगल ऑफ ईच कॉइल, हर कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो कितना है, V1। सेकेंड कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, V2। और थर्ड कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है आपका, V3 है। तो इस तरीके से V1, V2, V3 की वैल्यू निकल आएगी। तो हम लोग को अभी क्या करना होगा, हम यहाँ का इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे। आरएल सर्किट है तो इसका इम्पिडेंस हम एज्यूम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका इम्पिडेंस कितना है, Z1। यहाँ पर इम्पिडेंस कितना है, Z2। और यहाँ इम्पिडेंस क्या है आपका, Z3। तीनों की अलग अलग कॉइल की इम्पिडेंस हम एज्यूम कर लेंगे और पहले उनकी वैल्यू निकालेंगे। V1 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू Z1। तो हमें क्या निकालना है, Z1 निकालना है और I निकालना है और हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम Z1 यहाँ पे लिखेंगे। तो Z1 क्या होगा आपका, Z1 इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे क्या होगा, 15 प्लस J टाइम्स ओमेगा इंटू 0.01। ये क्या है, इसका मीनिंग हम लोगों ने आरएल सर्किट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डिटेल में। तो वहां पर जो इम्पिडेंस होता है Z इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल, इंडक्टर के साथ हमेशा प्लस जे लगाते हैं तो जे एक्सएल वर्ड यूज किया जाएगा। तो एक्सएल इक्वल टू होता है आपका ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आपकी 2πf होती है। तो अभी आगे हम लोग उसको भी पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए। और ध्यान रखना है, हमेशा यहाँ पर हेनरी में अगर डेटा दिया है तो आपको एक्सेल में चेंज करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो पहला स्टेप ही गलत हो जाएगा आपका। यानी कि कुछ लोग जो है नॉर्मली क्या लिख देते हैं, 15 प्लस जे 0.01 और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको जरूर ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको एक्सेल में जरूर चेंज करना है। अगर कैपेसिटर होता तो हम उसको एक्सी में जरूर चेंज करते। तो देखिए, यहाँ पर हम यहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस जे, ओमेगा की वैल्यू 2π इंटू 50 इंटू 0.01। तो इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 15 प्लस जे। तो देखिए, हमें वैल्यू मिल गई 15 प्लस जे 3.14। ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। और जब हमको यहाँ पे V1 निकालना होगा तो I इंटू Z1 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसको रेक्टेंगुलर को पोलर में भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है आपका पोलर फॉर्म में आसान होता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो देखिए क्या होगी वैल्यू। तो देखिए, हमने Z1 को जो है यहाँ पे लिख लिया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म जो यहाँ लिखा था उसको यहाँ लिख लिया है और उसी को पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया है। अगर ये आपको चेंज करना नहीं आता है तो इसके लिए डिटेल वीडियो जो है मैंने बनाया हुआ है, मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप ऊपर जाके जरूर देखें। फिर इसके बाद हमें Z2 निकालना है। अब देखिए, तो Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो 10 प्लस जे टाइम्स 314 इंटू 0.03। 314 का मतलब ये ओमेगा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा 2πf, तो यहाँ पे 314 ही आएगा। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, हमें Z2 की वैल्यू मिल जाएगी 10 प्लस जे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके बाद इसको चेंज कर देंगे रेक्टेंगुलर को पोलर फॉर्म में, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसके बाद हमें Z3 लिखना है। तो Z3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए Z3 इज इक्वल टू 3 प्लस जे 314 इंटू 0.06। अब इसको चेंज करेंगे तो देखिए हमें ये वैल्यू चेंज होके इस तरीके से
मिल जाएगी Z3। हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर और पोलर सबके इसलिए लिख रहे हैं, जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम काम कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमने Z1, Z2, Z3 अलग अलग लिख लिया है। अब हमें जब तक V1 चाहिए तो I इंटू Z1 करना पड़ेगा। तो अब हमें I निकालना पड़ेगा, और I निकालने का मतलब क्या हुआ कि हमें टोटल करंट निकालनी है। तो टोटल वोल्टेज तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमको टोटल इम्पीडेंस अभी पता नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ Z1, Z2, Z3 ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो सीरीज में है तो टोटल इम्पीडेंस निकल आएगा Z, और उसके बाद हम जब उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे अब हम टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट कर, तो देखिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हमने लिख लिया है टोटल इम्पीडेंस को। अब आप देखें तो एडिशन हमेशा जो है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में आसान होता है, क्योंकि रियल टर्म्स जुड़ जाते हैं। जैसे Z1 देखिए, Z2 देखिए, Z3 देखिए, तो रियल टर्म जुड़ जाएंगे, इमेजनरी से जुड़ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखिए हमने क्या किया, रियल टर्म जोड़ दिया, 15, 10, 25 प्लस 3 28 आ जाएगा, और ये J वाले टर्म को आपस में जोड़ दिया तो हमें 31.4 मिल जाएगा। और ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, पोलर फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारे पास Z1, Z2, Z3 भी निकल आया, और Z की वैल्यू, टोटल इंपीडेंस की वैल्यू भी निकल आई। अब हम देखें तो यहाँ पे टोटल करंट I निकालना है, तो V अपॉन Z करना पड़ेगा हमें। तो V अपॉन Z करके हम क्या कर लेंगे, I की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद V1 इक्वल टू I इंटू Z1 कर लेंगे। तो हमें 1 बाई 1 सारी वैल्यूज मिलते जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो देखिए हमें V अपॉन Z किया, तो V की वैल्यू 100 दी गई, तो 100 एंगल 0 डिग्री, और Z की वैल्यू जो है आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है 42.07 समथिंग, तो वो वैल्यू रख दी है। और ये जब करंट ऊपर जाए, एंगल ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 100 डिवाइडेड बाई 42.07 किया है तो हमको ये वैल्यू मिल गई है। तो इस तरीके से जो है हमें I की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है V1, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल 1। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू Z1। तो आप I इंटू Z1 कर लें, तो I की वैल्यू कितनी है, 2.37 एंगल माइनस 48.27 इंटू Z1 की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे को देखिए मिल रहा है यहाँ पे ये वैल्यू, तो वो हम अभी नीचे लिख लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मल्टीप्लाई किया गया है दोनों को, तो हमें वैल्यू ये मिल गई वोल्ट। तो ये हमको V1 मिल गया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, V2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V2 की वैल्यू निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू Z2। कैसे निकाला जा रहा है आप देखें यहाँ पे डायग्राम में, V इक्वल टू I इंटू Z1, V2 इक्वल टू I इंटू Z2, और V3 इक्वल टू I इंटू Z3। तो 1 बाई 1 तीनों वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। तो देखें आप यहाँ पे हमें V2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे I इंटू Z2, वैल्यूज पुट करेंगे और हमें मिल जाएगा। अगर ये मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आता है कि कैसे कर रहे हैं तो आप एक बार देख लें। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो रहा है और एंगल आपस में जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से किया जा रहा है। और इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है डिटेल में, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके जरूर देख लें। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका V3। तो V3 की वैल्यू क्या होगी, I इंटू Z3, और I की वैल्यू है 2.37 एंगल माइनस 48.27 इंटू 19.07 इज इक्वल टू 80.95। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल गई 45.195, और एंगल हो गया 36.28। तो इस तरीके से हमें V1, V2, V3 की वैल्यू मिल गई है, जो कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें एक चीज़ और पूछी गई थी, एंगल ऑफ ईच कॉइल, फेज एंगल ऑफ ईच कॉइल। तो फेज एंगल का मतलब होता है cos फाई इज इक्वल टू R बाई Z लगाते हैं और वहाँ से फाई निकालते हैं। और यहाँ पर आपको जो एंगल निकल के आएगा, आपको ध्यान रखना है फेज एंगल क्या होता है, जिस भी इम्पिडेंस के लिए पूछा गया है उसके साथ जो एंगल आता है, यानी कि कॉइल 1 के लिए पूछा है तो आप कॉइल 1 का इम्पिडेंस निकाल लो। तो कॉइल 1 का इम्पिडेंस हम लोगों ने यहाँ पे Z1 निकाला है, इसके साथ एंगल देखिए कितना आया, 11.82, यानी कि फेज एंगल फॉर कॉइल 1 इज 11.82 होगा। वैसे ही सेकंड कॉइल के लिए कितना है, 43.28, और थर्ड कॉइल के लिए कितना है, 80.95। तो इस तरीके से आपको phi 1, phi 2, phi 3 की वैल्यू मिल जाएगी। ये एंगल आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फेज एंगल ऑफ द सर्किट। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है फेज एंगल ऑफ द सर्किट। सर्किट का मतलब पूरे सर्किट का, इस पूरे सर्किट का फेज एंगल पूछा गया है। पहले पूछा गया था अलग अलग कॉइल का, अब पूछा जा रहा है पूरे सर्किट का। तो पूरे सर्किट का इम्पिडेंस फेज एंगल निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि फेज एंगल क्या होता है, इम्पिडेंस के साथ जो एंगल होता है वही फेज एंगल होता है। तो हम पूरे सर्किट का इम्पिडेंस निकालेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वो ये है, और इसके साथ जो एंगल है वो क्या है आपका, ये है 48.27। तो इसका मतलब फेज एंगल ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा आपका 48.27। ये कहाँ से मिला, हम लोगों ने पूरे सर्किट का इम्पिडेंस निकाला हुआ है, उसके साथ जो एंगल आया है वही एंगल हमने यहाँ पे लिख दिया है।
अब लास्ट एक क्वेश्चन अब बच जाता है आपका एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। तो इसके लिए फॉर्मूले हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा। और इसका फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगा आपका। तो देखिए पी का फॉर्मूला यानी कि एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। तो वी की वैल्यू 100 दी गई है तो वो हम लोगों ने लिख लिया। आई की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2.37, तो यहाँ मैग्नीट्यूड रखेंगे 2.37। और कॉस फाई की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ निकाला है 48.27, यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू हमको मिल जाएगी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट होगा रिएक्टिव पावर। तो देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूला है आपका वी आई साइन फाई, यहाँ कॉस था यहाँ पे साइन हो जाएगा, सिर्फ इतना ही फर्क है, वैल्यूज पुट करेंगे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। और नेक्स्ट आता है आपका एपरेंट पावर। तो ये एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई और उसकी फॉर्मूला रखेंगे 100 इंटू 2.37 इज इक्वल टू 237 VA, इसकी यूनिट होती है VA। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें जो हैं कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमको यहाँ पर न्यूमेरिकल में दिया गया था। तो आशा करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।